हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या हो रहा है। हम एनर्जी चेक इन करेंगे। दैट इज़ टुडे 7 अगस्त से 15 अगस्त तक क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। चेक करिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ रीजोनेट होना ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस। तो वही मैसेजेस लें तो आपको कंफर्टेबली समझ आते हैं। ऑल्सो अपने सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन ज़रूर देख लें। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियंस। ओके, योर प्रेजेंट, योर पास्ट, इमीडिएट फ्यूचर एंड द ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई डिसीजन मेकिंग पर हैं। एक ऐसा डिसीजन आपने लेना है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नीड ऑफ द आवर है। आपको बहुत असेंशियल एक डिसीजन लेना है जिस पर ये सिचुएशन का फ्यूचर पूरा बेस्ड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक रिकन्सिलिएशन की सिचुएशन हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि मे बी यू गाइज नो व्हाट यू वांट। आपकी लाइफ में आपकी रूह को क्या सुकून देती है चीज़, आपको वो करने की सख्त हिदायत इस वक्त दी जा रही है। वही डिसीजन आपके लिए सख्त बोला जा रहा है कि लिया जाए। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, बट ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, देख लेते हैं प्रेजेंटली क्या चल रहा है स्कॉर्पियो। अभी आप लोग बेहद कंफ्यूज्ड हैं और इस हद तक कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इनिशिएशन क्या, आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोचना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि और अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सिंगल्स हैं और आप ये सोचें कि और अपॉर्चुनिटी मुझे मिले लव लाइफ में, आप तैयार ही नहीं हैं मेंटली उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप या आपके पार्टनर, एनर्जीज स्विच हो सकती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियंस। एनीवे, हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस वक्त कोई चॉइस लेने के लिए रेडी नहीं है इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते में प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते को ही अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो भी चुके हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका रास्ता कहाँ से पकड़ा जाए। चलिए देख लेते हैं कि 7 ऑफ कप्स रिवर्स क्या कहना चाहता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि सिचुएशन एंड हुई है। हो सकता है कुछ लोग एक मन मुटाव की स्थिति से वापस आ रहे हैं। वही मैंने कहा कि एक रिकन्सिलिएशन की सिचुएशन बनी हुई है और प्रेजेंटली कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन को अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, इसको एक चांस दे देते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। वही मैंने पहले कहा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिश्ते के अंदर कि रिश्ता अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ाएं, शादी की तरफ लेके जाना है तो कैसे लेके जाएं, माँ बाप से बात करनी है तो कैसे करें। मतलब कि आप टोटली क्लूलेस चल रहे हैं इस वक्त सिचुएशन में। ठीक है, देख लेते हैं पास्ट में। वही मैंने कहा कि आपकी एक रिकन्सिलिएशन की सिचुएशन प्रेजेंट में बनी हुई है क्योंकि पास्ट में एक फॉल आउट हुआ है आप लोगों के बीच में और प्रेजेंटली आप उस सिचुएशन को बचाने की कोशिश में है। दोबारा से एक रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने कहा, एक जान भरने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे। ठीक है, पास्ट में कुछ फॉल आउट हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हो गई थी, आपको बिट्रेयल फील हुआ है, डिफीट फील हुई है, मैसिव डिफीट। आपको ऐसा लगा कि ये शिट मेरे साथ क्या हो गया। आपको लगा कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। तो पास्ट में एक अजीब सा रेवलेशन हुआ है, आप बिल्कुल तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए। और कुछ लोग थक के चूर हो चुके थे कि बस अब इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती, बेटर है कि ब्रेकअप कर लेते हैं। ओके, एग्जैक्टली, बिल्कुल एक सेपरेशन तो 100% हुई थी लेकिन उम्मीद में आप थे कि अगर ये सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है तो प्यार तो आप करते थे। इस वजह से आप चाहते थे कि देखता हूँ या देखती हूँ कुछ आगे होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की कुछ सिचुएशन में आप थे, डाइसी सिचुएशन थी, लेकिन आप बिल्कुल एक अंडर कॉन्फिडेंस लेवल पे आप चल रहे थे और अभी भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है बट थोड़ी
इम्प्रूवमेंट यूँ आई है कि अब आप थोड़ा-सा इस रिश्ते को एक एक चांस देने की फिराक में हैं। बट कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इन सब के जवाब आपके पास नहीं है। हो सकता है कि आपकी फैमिली एक प्रॉब्लम बन गई हो सकता है आपकी अभी आप मैरिड हैं और आपकी अभी की मैरिज आपके लिए प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है। हो सकता है आपकी एथनिसिटी, आपके कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस बिलीव्स एक्सेट्रा, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ डिफरेंट हैं और वो आपके आड़े आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेपरेशन से आप बाहर निकल चुके हैं एक तरीके से, आपको लगता है कि ठीक है एक चांस देने चाहिए, लेकिन कैसे, जैसे मैंने कहा आपको कोई आइडिया नहीं है। देख लेते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, पर्सन अभी भी सिचुएशन में तो हैं। वही देखिए, जैसे मैंने कहा एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन चल रही है और वही इनके दिमाग में चल रहा है, या आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे किया जाए। वही मैंने कहा ना, एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि क्लूलेस है ना, क्या करा जाए, उनको समझ नहीं आ रहा है और यही उनके दिमाग में चल रहा है। अपना पास्ट याद करते हैं, उन्हें दिखता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना अच्छा था, क्या मिला, कैसे हम थे, ये सब कुछ उन्हें समझ में आता है। लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप ही का वेट कर रहे हों, क्योंकि शायद उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चले। देखते हैं। बिल्कुल, एनर्जीज़ डेफ़िनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वही मैंने कहा कि सेपरेशन से बाहर निकले हैं और एक उम्मीद जागी है कि देख लेते हैं इसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं। वही मैंने कहा, रिकन्सिलिएशन। तो डेफ़िनेटली रिकन्सिलिएशन मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, और गोइंग टू गो थ्रू, राइट। लेकिन कन्फ्यूजन और फ़ियर इतना ज़्यादा है कि कुछ लोग थक चुके हैं, उनको लगता है कि अब और तो मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों को हो गया है कि मैं तो कुछ डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति करे सो करे। तो ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ, तो बेहतर है कि दूसरा इंसान इनिशिएशन ले। और वो इस वक़्त सिर्फ़ आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, क्या होगा, क्या था, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह से, ठीक है। देखते हैं सबकॉन्शियसली क्या हो रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से नहीं। देखते हैं। देखिए, डेफिनेटली वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तभी वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तभी वो सेपरेशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ना वो सोच विचार में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ सोच विचार चल रहा था, यहाँ पर अभी सोच विचार चल रहा था, वही यहाँ पर सोच विचार चल रहा है, क्योंकि वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। तो अभी वो सोच विचार चल रहा है, अभी वो बैलेंस्ड नहीं है अपनी एनर्जीज़ में कि कैसे इस कमिटमेंट को पुट थ्रू करे। जैसे मैंने कहा, कैसे इस प्रपोज़ल को आगे लेकर जाएँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं। वो इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़्ड है और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, बट डेफ़िनेटली रिकन्सिलिएशन ज़रूर चाहते हैं। देखते हैं इन फ्यूचर। देखिए, आप या आपके पार्टनर, अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ, अगर ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं स्कॉर्पियंस, तो अभी भी वो बहुत डिफेंसिव चल रहे हैं, अभी भी वो इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं। चाहते ज़रूर हैं वो आपके साथ कमिटमेंट करना, शादी करना, आगे बढ़ाना, रिकंसाइल करना, इस तरह से चीज़ों को सुधारना, इन शॉर्ट। लेकिन अभी भी वो बहुत डिफेंसिव बने हुए हैं, वो अभी भी बहुत गार्डेड चल रहे हैं। अभी भी वो ना अपने पूरे पत्ते नहीं दिखा रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, लेट मी रीशफल। कार्ड्स गिर गए थे। वाई सो गार्डेड? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत फ्यूचर में भी दे आर वेरी वेरी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों की नींद उड़ चुकी है उनकी। वो दिखा रहे हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, तुम आके कर लो, मैं तो ठीक हूँ, बट डीप इनसाइड वो बहुत परेशान है। वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं और वही मैंने कहा, जो अभी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो एक तरह से ना ये अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने की, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस बनाए हुए हैं, जो यहाँ पर पेशेंस बनाए हुए हैं, वही पेशेंस अभी भी बनाए हुए हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई
मतलब कि 15 अगस्त तक मैं कोई ड्रास्टिक चेंज आपकी सिचुएशन में नहीं देखती हूँ। सिचुएशन वही की वही मेंटेन्ड है, लेकिन ये श्योर है कि रिकन्सिलिएशन तो पक्का हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, अगर कोई गाइडेंस स्कॉर्पियंस के लिए है तो। स्कॉर्पियो, वन कार्ड, ब्यूटिफुल। सी डेफिनेटली कमिटमेंट तो दिमाग पर है, आपके भी और उनके भी। हैरोफेंट का कार्ड आ चुका है जो कि पहले भी एज अ क्लैरिफायर आया था। तो डेफिनेटली आप लोग कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ तो हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप अपने एल्डर्स या कोई सीनियर है या कोई हेल्प अगर आप किसी से ले सकते हैं तो ज़रूर लें। ये हाईली एडवाइज्ड है आप लोगों के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के बीच में मीडिएट कर सकता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट कर सकता है, एक रास्ता खुल सकता है, आइस ब्रेकर हो सकता है। तो यू कैन टेक हेल्प, यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प, दैट इज़ एडवाइस टू यू। एंड स्कॉर्पियंस, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं होती, राइट? ओके, वन मोर थिंग फॉर यू। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन सोचिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोचिए और 10 सेकेंड्स तक वन लाइनर क्वेश्चन एंड येस एंड नो क्वेश्चन होना चाहिए, एंड देन लेट अस सी कि उसका जवाब क्या होगा। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स, फोकस एंड देन लेट अस सी योर आंसर। ओके, द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो स्कॉर्पियो के दिमाग में है, आंसर। ओके, रैंडमली। ओके, आपके लिए एडवाइस है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वही मैंने कहा, सीख हेल्प। न्यू डायरेक्शन कभी कभी क्या होता है, जब रिश्ते में दो लोग हैं तो वो अपना अपना पहलू तो रखते हैं, लेकिन एक थर्ड पैसेज भी होता है जिसको मिडल पाथ कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन ज़रूर ये चीज़ देख पा रहा होता है और चीज़ें सुधर जाती हैं। वही है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और जिसमें कोई अनदर व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। दोस्त हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखें। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ टेक केयर गाइस, बाय बाय।